वो पिछड़ा नहीं है, वो नकली पिछड़ा है, खुद के बनाए हुए पिछड़ा है। मोदी जी की जो जात है वो गुजरात में पहले जनरल में आया करती थी। जब मोदी जी की सरकार बनी है उस सरकार में उनकी जाति को बैकवर्ड में डाला गया है। 2-3% वाले लोग हर महकमे पर कब्जा करे बैठे हैं। बैकवर्ड गायब है, दलित गायब है, माइनॉरिटी गायब है। मोदी जी अगर मुसलमानों के हक में बात करेंगे तो एक गुलाब नहीं लाखों गुलाब उनके ऊपर नौछावर कर दिया जाएगा। और हमारी तो दिल से दुआ ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अलीगढ़ का मुसलमान किधर जाएगा, भाजपा की तरफ या राहुल जी की तरफ? राहुल जी की तरफ जाएगा। मुझे तो कोई भी नहीं, ईमानदारी से मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं दिखाई देता है जिसके लिए मोदी जी की तारीफ की जाए। बिल्कुल उनकी गलतफहमी है कि मुस्लिम है तो मोदी जी के विरोधी। नहीं, मोदी जी और भाजपा की नीतियों के विरोधी हम हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए उनके विरोधी हो जाते हैं। ये तो 75% मीडिया वाले मोदी जी के हैं। 75% जो मोदी जी कहते हैं वही गुण गाते हैं मीडिया वाले भी। अलीगढ़ के गेट पर है और राहुल गांधी की जो यात्रा है यहाँ से गुजरी है और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इमरान अली। कैसा लगा राहुल गांधी से मिलकर? बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। कब से इंतजार कर रहे थे? मैं तो पहली बार ही राहुल जी से मिला हूँ इतने सालों के बाद। तो मतलब तब से ऐसा मिलने की ख्वाहिश थी जी। आज मुलाकात हो गई है, आश्वासन भी दिया, हाथ भी हिलाया और कम से कम 2-3 मिनट रुकी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है राहुल गांधी? राहुल गांधी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और राहुल गांधी की जो मेहनत है उन्हें देखने से ये लगता है उनकी कोई ऐसी चाहत नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। वो इन देश के मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर आए हुए हैं, इस देश में फैली हुई नफरत को मिटाने के लिए सड़क पर चल रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो का उन्होंने नारा दिया है। वो युवा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं, दलित आदिवासी की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सड़क पर ये लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मुझे लगता उनकी सोच प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, उनकी सोच इस देश को आगे बढ़ाने की, हर इंसान को सशक्त करने की सोच है। जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसे उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मुसलमानों का क्या फायदा होगा इस जातीय जनगणना से? मुसलमानों की जितनी आबादी है उन्हें भी उस हक के, उस आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगा। अभी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? तो रिजर्वेशन लीडरशिप में मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप दिखती है। कांग्रेस में तो पहले से लीडरशिप का रिजर्वेशन है। आप देख लीजिए, यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं उसमें माइनॉरिटी के लिए उपाध्यक्ष रिजर्व है, माइनॉरिटी के लिए महासचिव रिजर्व है, माइनॉरिटी के लिए सचिव रिजर्व है। कांग्रेस पार्टी में, संगठन में तो माइनॉरिटी के लिए सारे पद रिजर्व हैं। आने वाले वक्त में सरकार में अगर राहुल जी आते हैं तो सरकार में भी आबादी के हिसाब से वो माइनॉरिटी को हक देंगे, उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जातीय जनगणना से इस देश का फायदा होगा? बिल्कुल होगा, होना, और ये ऐसा होना चाहिए कि जाति जनगणना जितना बड़ा फायदा है, इस देश में जो 2-3% की आबादी है वो इस देश के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। सारी सरकारी नौकरियों पर वो बढ़ चढ़कर बैठे हैं। चाहे वो जुडिशरी की बात कर लें, सारे जजेस कौन है? वो 2-3% वाले। आप किसी भी महकमे को उठा लीजिए, 2-3% वाले लोग हर महकमे पर कब्जा करे बैठे हैं। बैकवर्ड गायब है, दलित गायब है, माइनॉरिटी गायब है। मोदी जी का ऐसा कहना है कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, ये बांटने की राजनीति है जातीय जनगणना। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ऐसा करें, जो रिजर्वेशन अभी से पहले से प्रस्तावित है उस रिजर्वेशन के आधार पर ही लोगों को बिठा दें। अगर 27% ओबीसी का आरक्षण है तो 27% लोग महकमों में क्यों नहीं दिख रहे हैं? और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि मुझसे बड़ा कोई पिछड़ा नहीं दिखता है क्या? तो मोदी जी खुद को पिछड़ा भी कह रहे हैं और पिछड़ा प्रधानमंत्री। इसका जवाब राहुल गांधी जी पहले दे चुके हैं, वो नकली पिछड़ा है। मोदी जी की जो जात है वो गुजरात में पहले जनरल में आया करती थी। जब मोदी जी की सरकार बनी है उस सरकार में उनकी जाति को बैकवर्ड में डाला गया है। तो वो पिछड़ा नहीं है, वो नकली पिछड़ा है, खुद के बनाए हुए पिछड़ा है। 10 साल में मोदी जी का कोई भी कार्यकाल आप लोगों को ठीक नहीं लगा? अगर आपको लगा आप बता दें, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक तो नजरिया लोगों का ये रहता है कि आप मुसलमान हैं तो मोदी जी के विरोधी होंगे। नहीं, भाजपा के मुझे तो कोई भी नहीं, ईमानदारी से मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं दिखाई देता है जिसके लिए मोदी जी की तारीफ की जाए। मोदी जी की नीतियों की तारीफ की जाए या मोदी जी भी ठीक नहीं? मोदी जी की नीतियों के लिए ही मोदी जी के लिए हम विरोधी हैं। हम मोदी जी से व्यक्तिगत विरोधी नहीं है भाई। ऐसा कोई भी अगर समझता है, ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है कि मुस्लिम है तो मोदी जी के विरोधी। नहीं, मोदी जी और भाजपा की नीतियों के विरोधी हम हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट
प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए उनके विरोधी हो जाते हैं। आज राहुल जी के लिए जिस तरीके से गुलाब लेके खड़े थे, मोदी जी आएंगे तब भी खड़े रहेंगे? मोदी जी अगर गुलाब वाला काम करेंगे तो यकीनन एक गुलाब नहीं, पूरा गुलदस्ता लेके जाएंगे। तो मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी उनके हक में काम नहीं कर? मोदी जी लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लगातार मस्जिदों में अजानें तक बंद करा दी। इसी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, लगातार इसी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी मस्जिद गिराने का काम कर रहे हैं। आए दिन एक मस्जिद का विवाद खत्म हुआ, अब ज्ञान व्यापी को शुरू कर दिया है, और उनके बड़े नेता खुलेआम ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में हम मथुरा की भी बात करेंगे। तो ये क्या डरा रहे हैं आप, धमका रहे हैं आप। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लगातार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अगर आप कहीं मुस्लिम नज़र आएंगे तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो अलग स्तर से होगी। भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। अगर मोदी जी इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो मोदी जी के लिए एक गुलाब का फूल नहीं, पूरा गुलदस्ता लेकर जाएंगे, यही मुस्लिम जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी एनआरसी की बात करते हैं, सीएए की बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उसमें मुस्लिमों को बाहर क्यों किया हुआ है? आपने सीएए क्या है? सीएए में ये है कि हिंदुस्तान के अलावा जो बाहर में रहने वाले नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो जब हमारे यहाँ आएंगे उन्हें नागरिकता दे देंगे और बाकी लोगों को निकाल के फेंक देंगे क्या? तो ये भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव अगर मोदी जी ख़त्म कर देते हैं तो उनके लिए गुलदस्ता इंतज़ार देख रहा है, और मुझे खुशी होगी देते हुए। क्या नाम है? ताज अंसारी। युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, मोदी जी भी युवाओं की बात करते हैं। कहाँ करते हैं यार? पहले आपको समझना चाहिए कि युवा की बात कौन सी किस दिन कर दी। अभी क्या युवाओं की बात कहाँ करते हैं मोदी जी? आप जो बता रहे हैं मोदी जी कौन सी बात कर दी, आप मुझे बता दो कि किस टाइम 2 करोड़ रोजगार भाई मेरे। अभी तो उन्होंने वैसे ही बढ़ती क्या नाम है, जो अभी क्या नाम है, जो क्या नाम है, जो क्या नाम है, पेपर लीक जो हुआ है इसमें, इससे यहीं से देख लो उन्होंने क्या क्या हालत करी है। तो उसके बाद कह देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसके बाद कोई पेपर नहीं हो, खत्म है मामला। तो उन्हें पैसा कमाना, पैसा अपना इलेक्शन का उन्होंने लेकर रख लिया, वो इलेक्शन उसी से लड़ेंगे। उनका एक फंडा है बहुत सेट, नौकरी क्या नाम है दे उसे, फिर फार्म भरता बंदा, वो पैसे इकट्ठे करता है और वो भरता है तो वो उन्हें सेट कर लेते हैं। यही चल रहा है इनका जितना भी है। 24 में क्या लगता है राहुल गांधी से क्या क्लियर है भैया? भीड़ देख के मालूम पड़ रहे होगा आपको, क्लियर है राहुल गांधी। भीड़ तो मोदी जी के रैली में भी आ। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, मेरी मैंने वीडियो ऐसी देखी है, सब ऐसी है, मगर इसमें तो रियलिटी दिखाई दे रही है, फैक्टेड है, सब सामने दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई देता। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कासिम नाम है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को देखने आए हैं, क्या उम्मीद है इनसे? राहुल गांधी को देखने आए हैं और दुआ करते हैं कि राहुल गांधी आने वाले प्राइम मिनिस्टर बने और हिंदुस्तान की जो मुस्लिम परेशान है उसको अच्छा करें। मोदी से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन मोदी जी की जो राजनीति है वो हम लोगों को मतलब जो है अच्छी नहीं लगती। वो अच्छा काम करते हैं लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय भी करते हैं। अन्याय, मुसलमानों के साथ अन्याय क्या हो? अब अन्याय है कि मतलब जो है ये आप देखते हैं, मीडिया वाले तो देखते हैं अन्याय करते हैं, वो कुछ भी कितना ही कारण हो जाए लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। मीडिया वाले तो ये भी कहा जाता है कि ये मोदी जी के मीडिया वाले हैं। तो आप तो 75% मीडिया वाले मोदी जी के हैं। 75% जो मोदी जी कहते हैं वही गुण गाते हैं मीडिया वाले भी। मीडिया पर से भी भरोसा उठ गया है मुसलमानों का। हाँ तकरीबन जो मीडिया वाले ज़्यादातर मोदी जी ही की हाँ में हाँ मिलाते हैं और राहुल गांधी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी को अच्छा नहीं कहते, जबकि राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी तो दिल से दुआ ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अलीगढ़ का मुसलमान किधर जाएगा, भाजपा की तरफ या राहुल जी की तरफ? राहुल जी की तरफ जाएगा। तो मतलब ये समझ लिया जाए कि मुसलमान भाजपा विरोधी है? भाजपा विरोधी नहीं है, करतूत विरोधी है उसका। जो मुसलमानों के खिलाफ जो उनके कार्यकर्ता नीतियाँ हैं वो अच्छी नहीं लगती। हम लोग तो उनको भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी को नहीं चाहते। आएंगे तो उनके लिए भी गुलाब लेके खड़े रहेंगे। मोदी जी अगर मुसलमानों के हक में बात करेंगे तो एक गुलाब नहीं, लाखों गुलाब उनके ऊपर नौशावर कर दिया जाएगा, नौशावर कर दिया जाएगा। और इन मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जो ये हालात खराब हो रहे हैं, मोदी जी इसके लिए हक में दुआ वो करें, दें। ग्रेंड हम लोगों को नहीं मिलता है तो मोदी जी हमारे यहाँ है, सर बैठा लेंगे मोदी, घर पर बैठा है जी सर बैठा। अभी जगह किसके लिए है? अभी तो राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन है, अभी हम लोग सब उन्हीं की तरह हैं, उन्हीं के लिए है। 24 में परिवर्तन होगा इंशाल्लाह होगा। जातीय जनगणना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या जातीय जनगणना से इस देश का फायदा और इस देश के लोगों का होगा? देखिए जातीय जनगणना से हर जाति को फायदा होगा, हर जाति को फायदा होगा और जनगणना होना चाहिए, होनी चाहिए।
पता चले जनता दल क्या चीज़ होती है। अभी एनआरसी का मुद्दा उठा दिया ना अमित शाह साहब ने। अरे एनआरसी किसके लिए? मुसलमानों के लिए बनी है एनआरसी। अभी आसाम में देखिए क्या हो रहा है, अब वहाँ लागू कर दिया, यहाँ भी हो जाएगा लागू। ये सब इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन की पॉलिटिक्स थी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सारा वोट जो है उनका खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ चला जाएगा। ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति से भाईचारे को खतरे में आए। देखिए, धर्म की राजनीति तो ये इलेक्शन में ही होती है। जब चुनाव का टाइम आता है ना, तभी ज़्यादातर ये जो है भेदभाव होना शुरू हो जाता है। मौलाना साहब को बंद कर दिया ले जा करके। मौलाना साहब ने कौन सा गुनाह कर दिया? मौलाना साहब ने किसी को गाली तो नहीं दी, मौलाना साहब ने कुछ ऐसा गुनाह तो नहीं किया। इससे खतरनाक जो पंडित बैठे हुए हैं ना, साधु महाराज, वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनको तो जेल में बंद नहीं किया, उनको तो मतलब जो है कुछ नहीं लगाया। बताइए आप, उनको बंद किया? नहीं किया। और अगर कोई भी मुसलमान अगर अच्छा भी बात कहे तो खराब कहे तो खराब। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान में तो हम लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदुस्तान में हम नहीं लड़े, हिंदुस्तान आज़ाद कराने में हम लोग नहीं लड़े, हम लोग भी लड़े हैं। तो हमारा भी हिंदुस्तान है। हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान? हम तो यहीं रहते थे। हिंदुस्तान हमारे बाप दादा परदादा सब लोग यहीं हुए। 100 साल का खतौनी हमारे बाप दादा का है, कैसे निकाल देंगे हमें यहाँ से? मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, बस यही शिकायत है कि मुसलमानों के पर चाहे इस देश की टीवी चैनल की मीडिया हो, अगर कुछ भी होता है तो सवाल आपके वफादारी पर उठता है, तब आपको कैसा लगता है और तब आपका नजरिया क्या होता है? देखिए, वफादारी होता है तो अच्छा लगता है। वफादार सवाल उठता है, शक होता है उन्हें। वो ये गलत है, ये गलत है। तकलीफ होती है, हम लोगों को तकलीफ होती है। हम लोग इस तरह के नहीं हैं। कुछ तत्व जो होते हैं वो माहौल को ख़राब करते हैं, लेकिन हम लोग को हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान में ही दफन होंगे, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। ये भारत, महान भारत हमारा है। हम मतलब मेरे से मतलब नहीं, सारी पूरा हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, और हमारा भी हिंदुस्तान है। क्या नाम बताया आपने? मेरा मोहम्मद कासिम नाम है, मैं ICMU में मुलाजिम हूँ। अच्छा, काजिम साहब है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हैं और सड़कों पर रिटायर होने जा रहा हूँ मैं। रिटायर होने जा रहे हैं। चलिए, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हैं और राहुल गांधी यहाँ से गुजरे हैं। हाथों में गुलदस्ता था, गुलाब था, और राहुल गांधी का लोग जो है वो घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। और देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पर जो है इस्तकबाल हुआ है, स्वागत हुआ है, और राहुल गांधी यहाँ से आगे बढ़े हैं। अलीगढ़ के जो लोग हैं या यहाँ के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और राहुल गांधी को एक बार मौका मिले। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।